एकांत में बैठकर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी निकलती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये कभी वापस लौट कर आएगी? क्या आप अपने सपने कभी पूरे कर पाएंगे? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से घर बैठ के पैसा कमाएं, हमारी हाउस वाइफ किस तरह से घर बैठ कर के पैसा कमाएं। तो उसके ना आज हम आप लोगों को गोल्डन 7 टिप्स ऐसे देने वाले हैं कि अगर आप लोग इन टिप्स पर काम करना शुरू कर देंगी तो बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़ जाएंगी और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगी। अगर इन 7 गोल्डन टिप्स पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो जो भी आप काम स्टार्ट करेंगी वो बहुत जल्दी आपका आगे बढ़ने लगेगा और सब लोग आपकी वैल्यू और इज्जत करने लग जाएंगे और सब जगह आपकी सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ होगी। जहाँ देखोगे वहाँ आपकी वैल्यू होगी, आपकी तारीफ़ होगी, सब आपके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे टिप्स मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। क्या आप लोग ये कभी आप लोग सोचते हैं कि हमारा जो टाइम निकलता चला जा रहा है वो कभी लौट करके नहीं आएगा और हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं? देखिए, कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि हम सोचते तो इतना है बट कर कुछ नहीं पाते। अगर करने के लिए सोचें भी, स्टार्ट भी करें तो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्या ऐसा रीज़न है? इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेहनत नहीं दिमाग लगाओ, मेहनत कम दिमाग ज़्यादा लगाओ। देखो, कोई भी काम अगर आप लोग स्टार्ट करो तो उसमें मेहनत ही मत करते जाओ, घिसते ही मत जाओ कि हम मेहनत कर रहे बट उसका कोई रिजल्ट हमें मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है बट जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी कि जिस चीज़ से हम 10 रुपए कमाते उससे हम 20 रुपए किस तरह से कमाएं। अगर आपने इस तरह से अपना कोई दिमाग ट्रिक लगा ली ना तो फिर 10 से 20, 20 से 30 और कभी आप 50 से 100 रुपए कमाने लगेंगे हर एक घंटे का, हर एक मिनट का, अगर आपने कोई ट्रिक लगा ली। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आप सिलाई करती है तो आप सिर्फ सिलाई पर ही निर्भर मत रहिए, उसके साथ में फॉल पीको भी करिए, फिनिशिंग वगैरह भी करिए और अगर रेडीमेड वाला काम भी आपको मिलता है तो वो भी करिए। तो इस तरह से सिर्फ आपके पास सिलाई का पैसा ही नहीं आएगा, अदर चीज़ों से भी पैसा आने लगेगा। तो ये मतलब एक ट्रिक है कि थोड़ी तो मेहनत लग रही है हमारी और हमें मेरे पास 4 जगह से पैसा आ रहा है। ये मतलब हम हाउस वाइफ के लिए सबसे आसान तरीका है घर बैठे पैसा कमाने का। और दूसरा हमारा तरीका ये है कि स्मार्ट बनो। देखो, अपने काम में जब तक आप स्मार्ट नहीं बनोगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये 100% सच है। आप वही घिसा पिटा काम लेकर के हमेशा करती रहेंगे, वही करती रहेंगी। अगर स्मार्ट बन के मतलब ट्रेंडिंग वाला काम आपने नहीं किया तो आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सब एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए तैयार है। किसी भी शादी पार्टी में जाओ, एक से बढ़िया एक ड्रेस सब लोग आज पहने दिख वहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे। कोई भी आपको सादा ब्लाउज साड़ी में नहीं दिखेगा। अगर साड़ी भी पहन रखी है तो ब्लाउज उसमें डिजाइनर ही होगा। तो इस तरह से आप अगर स्मार्ट बन के काम करेंगी, ट्रेंडिंग काम करेंगी, मतलब जो आजकल काम चल रहा है उस पर अगर आप वर्क करेंगी ना तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाएंगे और उसमें मतलब पैसे भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर एक भी डिजाइनर ब्लाउज आपने बना लिया तो उसमें 500-600 रुपये आपके कहीं नहीं गए। अगर किसी गांव से भी बिलोंग करती हैं, किसी आउट एरिया में भी रहती हैं तो 300-400 रुपये आपके एक ब्लाउज के कहीं नहीं गए। अगर आपने अच्छी डिज़ाइन डाल करके पीछे बैक साइड में डिज़ाइन बना दीजिए, आस्तीन में डिज़ाइन बना दीजिए, आराम से 300-400 रुपये आप उसका ले सकती है। और आप थोड़ा सा अगर सिटी में रहती हैं तो उसके 500-600 रुपया बिल्कुल कहीं नहीं गए। तो मतलब थोड़ा सा स्मार्ट बन के ही काम करिए। ये नहीं कि सिर्फ हम सादा ब्लाउज बना रहे, सादा सूट सिले और हम कुछ नहीं बना रहे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। समय के हिसाब से आपको ज़रूर बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा टॉपिक। अब तीसरा हम आपको टॉपिक बताते हैं, अपना सपना। अपने काम करने का तरीका किसी को कभी नहीं बताना चाहिए।
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब अपना जो हमारा सपना है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अभी किसी को मत बताओ। जो हम मेहनत कर रहे हैं या जो हमने दिमाग में सोच रखा है कि हम ये काम करेंगे, अभी से ढिंढोरा मत पीटो। जब आप कामयाब हो जाएंगी उस काम में, अगर अभी से आपने किसी को बता दिया, चारों तरफ मोहल्ले वालों को, आस पड़ोस वालों को बता दिया, हो सकता है कि उस टॉपिक पर आप काम ना कर पाएँ, दूसरा स्टार्ट करके और आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो दूसरा स्टार्ट कर देगा और आप सोचते ही रह जाएंगी। तो अपना काम और काम करने का तरीका किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। बाकी जब आपके जो सपने हैं पूरे होंगे, तो ऑटोमेटिक सबको खुद ही पता चल जाएगा, खुद सब जान जाएंगे आपके बारे में और आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट ये हो गया। और हमारा आता है चौथा पॉइंट, काम ऐसा करो जो 2-4 महीने नहीं, लाइफ टाइम पैसा कमा करके दे। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ काम करने के लिए सोच रही हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज काम स्टार्ट कर दिया है तो 2-4 महीने मेरा चलेगा, फिर आगे देखा जाएगा। ऐसा नहीं आपको सोचना। अगर काम में आप थोड़ा सा मतलब अपना इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसा वगैरह लगा रही हैं या कुछ मेहनत, अपनी खुद मेहनत ही कर रही हैं, तो ऐसा काम स्टार्ट करिए कि जब तक आप मतलब आपके हाथ पैर चले, आप कर सके, तब तक वो काम आपका साथ दे और आपको पैसा कमा करके दे। ठीक है, हमेशा ऐसे काम में ही आप अपना मतलब दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम हम कर सकते हैं जो घर बैठे हमेशा मेरा चलता रहे। ये नहीं है कि 2-4 दिन चला और ठप हो गया। ऐसा काम आप चुनिए, अपनी एरिया देख के, अपना मोहल्ला देख के आपको काम को चुनना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन सा काम करें कि मेरा अच्छे से चल जाए और हमेशा ये काम हमारा चलता रहे। तो हमारा चौथा टॉपिक ये हो गया था। अब हम अपना 5वां टॉपिक बताते हैं। कभी हार मत मानो, लोग अमीर बनते तो बार बार कोशिश करते हैं। हार कभी मत मानो, जो लोग अमीर बनते हैं वो बार बार कोशिश करते हैं। अगर एक बार हार जाते हैं ना, तो दोबारा वो फिर कोशिश करते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो अगर एक बार कोशिश की हार गए तो वो वहीं पर ही बैठ जाते हैं और दोबारा वो कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपको बार बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं एक मकड़ी का। कभी आपने देखा है मकड़ी को कि वो अपना जारा किस तरह से बुनती है? कितने बार वो नीचे गिरती है, फिर उठ के अपना जारा बुनेगी, फिर नीचे लुढ़क के गिरेगी, फिर उठ के अपना जारा बुनेगी। तो आप लोगों को 1-2 हार में थक हार के बैठना नहीं है। कभी जैसे हमारा काम नहीं बना तो हमने अपने आप से हार मान ली, ये ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रखेंगे कि चलो कोई बात नहीं, इस बार काम नहीं बना तो अगली बार ज़रूर बनेगा, अगली बार नहीं बनेगा तो अगली बार हम सोच समझ के और मतलब डबल मेहनत करके करेंगे तो ज़रूर हमारा काम अच्छा होगा और हम उस काम में कामयाब होंगे। तो 100% वो काम आपका अच्छा ही होगा, वो काम आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आप अपने दिल से वो काम कर रही हैं, तो वो काम आपका 100% सक्सेस होगा। और हमारा 6वां टॉपिक आता है, समय को पहचानो। जो समय है ना, समय को अपना हथियार बनाओ। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वो दुनिया में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं उन्हें देख करके कि ये अभी 0 से 100 तक ये कैसे पहुंच गए। ये बात बिल्कुल सही है। जो समय आपको मिल रहा है उसको कैद कर लो, अपने पास खींच लो उस समय को। अपना 1 मिनट का भी समय कभी जाया मत जाने दो, क्योंकि ये समय अगर चला गया तो लौट करके कभी दोबारा नहीं आएगा। इस छोटे से टाइम में जो आप लोगों को छोटा टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता है, 2-3 घंटे का ही, हम हाउसवाइफ को देखिए थोड़ा सा ही टाइम मिल पाता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो 2-3 घंटे का जो टाइम मिलता है उस 2-3 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो आप ऐसे ही अपना 2-3 घंटे बाहर बैठ जाइए 2-4 औरतों के पास और बातचीत पंचायत करके अपना टाइम बर्बाद कर दीजिए और बाद में आकर के आराम से खाना पीना खा करके सो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से अपना टाइम 3-4 घंटे का जो मिलता है उसको
काट सकती हैं और इसी 3-4 घंटे में अगर आप चाहें तो इतनी ऊंचाइयों तक जा सकती हैं कि सब देखते ही रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये 0 से 100 तक कैसे आखिर पहुंची, ऐसा क्या किया। तो हमारा 6वां टॉपिक ये था और हमारा 7वां गोल्डन टिप्स ये आता है कि धैर्य रखो। देखो ये तो सबसे बड़ी हम लोगों की पूंजी है, धैर्य रखो। और हर हाउस वाइफ के अंदर धैर्य होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है ना, हम लोगों को बहुत अच्छे से धैर्य रखना आता है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा हम लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, इतना ज़्यादा सहन करना पड़ता है। तो जो हम लोगों के अंदर की सहन शक्ति होती है, वो हम लोग उसी को कहते हैं धैर्य रखना। तो अगर हम लोगों ने धैर्य रखना सीख लिया ना, तो एक बार अगर हम गिरेंगे तो दोबारा फिर उठ करके खड़े होंगे, फिर गिरेंगे तो फिर उठ करके खड़े होंगे, और एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। ज़रूर हम अपने सपने पूरे करेंगे। सपने पूरे करने के लिए हम अपनी मेहनत ही नहीं, अपना दिमाग भी लगाएंगे, स्मार्ट बनेंगे। आज की दुनिया में स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सब लोग आपको लल्लू समझने लगते हैं। अगर आप तेज़ तर्रार नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो आपको सब पागल समझेंगे, यही कहेंगे वो तो कम बुद्धि की है या वो कुछ समझती नहीं है। हमने अक्सर ये देखा है, जो लेडीज़ अच्छे से बोलती है, चालती है, अपना काम अच्छे से करती हैं, तारीफ़ उन्हीं की हर जगह होती है, उन्हीं की हर जगह वैल्यू होती है। और जो सीधी सादी होती हैं बेचारी, कुछ कहती सुनती नहीं है, 4 बातें सुन लेती है फिर भी नहीं बोलेंगी, तो उनको हर जगह पागल समझा जाता है। और जो चटर चटर बोल करके तुरंत बात पर बात रख देती हैं, मतलब तुरंत जवाब देती हैं, तो उनकी हर जगह वैल्यू होती है, हर जगह उनको पूँछ होती है, सब समझते हैं, सब कुछ होता है। तो आपको समय के साथ स्मार्ट बनना और बोलना ज़रूर सीखना चाहिए। स्मार्ट बनिए और बोलना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दब्बू बन करके रह जाएं। आपको बोलना पड़ेगा, इस टाइम में ज़रूर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जहाँ आपको, अगर आप नहीं बोलेंगी तो आप पागल कहलाएंगी। तो आपका बोलना और बोलने का एक जो तरीका होता है कि इंसान को अपनी तरफ खींच करके लाए, वो आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। देखिए एक तरीका भी होता है बोलने का, ये नहीं है कि हर बात बात पे आप खड़ी हो जाएं लड़ने के लिए या कुछ और करने के लिए। एक तरीका होता है हर बात को बोलने का, या किसी दूसरे को अपनी बात रखने का, या उनको समझाने का। तो ये सारे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे और आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो आज के हमारे ये 7 गोल्डन टिप्स थे, जो आपने अगर अपनी लाइफ में यूज कर लिए ना, तो आप सच में बहुत आगे बढ़ जाएंगी और अपने ऊपर एक ना एक दिन आप गर्व ज़रूर करेंगे और खुद भी हैरान रह जाएंगी कि हमने इतना ये कैसे कर लिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना ये वीडियो, ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट हमें भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।